हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनएस जर्नी। कुछ दिन पहले एक कमेंट आया था कि एनसीईआरटी वाला बुक्स की थ्योरी ओरिजिनल एनसीईआरटी जैसे ही होती है या दोनों में कुछ डिफरेंस है। और इसी कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ओरिजिनल एनसीईआरटी वर्सेस एनसीईआरटी वाला। क्या डिफरेंस है दोनों में, यूपीएससी के लिए एनसीईआरटी क्यों इंपॉर्टेंट है, 40 प्लस डिफिकल्ट एनसीईआरटी को रीड कैसे करें, एनसीईआरटी किस हद तक इम्पोर्टेंट है एग्जाम्पल से समझेंगे, और लास्ट में मेरा ओपिनियन भी जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूपीएससी के लिए एनसीईआरटी क्यों इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले ये जानते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि यूपीएससी में एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, और ये बात कुछ हद तक सही भी है। लेकिन एनसीईआरटी का काम सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन देना नहीं है। एनसीईआरटी एक बिल्डिंग की फाउंडेशन की तरह होती है। फाउंडेशन दिखती नहीं है, लेकिन पूरी बिल्डिंग उसी पर खड़ी होती है। वैसे ही एनसीईआरटी आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करती है, जो आगे एडवांस बुक्स, प्रीलिम्स और मेंस में काफ़ी हेल्प करती है। अब 40 प्लस एनसीईआरटी को रीड करना। अगर हम 6 से लेके 12 तक की क्लास के एनसीईआरटी को मिला दें तो लगभग 40 प्लस एनसीईआरटी हो जाती है। और एक बिगनर के लिए ये समझना बहुत मुश्किल होता है कि कौन सी एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है और कौन सी नहीं। लैंग्वेज भी थोड़ी डिफिकल्ट है एंड कंटेंट भी बहुत सारा है। एग्जांपल्स और एक्सप्लेनेशन समझने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, और एक यूपीएससी एस्पिरेंट को 6 से 8 मंथ से ज़्यादा नहीं देना चाहिए एनसीईआरटी को पढ़ने में। अब हम देखा जाए तो सारी एनसीईआरटी भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर हम देखें इकोनॉमिक्स की बात करें, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स यूपीएससी के लिए बहुत रेलेवेंट है। लेकिन वहीं 12th क्लास की ही माइक्रो इकोनॉमिक्स यूपीएससी के लिए इररेलेवेंट है। इसीलिए हमें ये समझना होगा कि यूपीएससी में कौन सी बुक हमें पढ़नी है एनसीईआरटी में और कौन सी नहीं। अब एक एग्जांपल से समझते हैं एनसीईआरटी और एनसीईआरटी वाला में डिफरेंस। एक टॉपिक है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ। अगर आप इसको एनसीईआरटी से रीड करते हैं तो इसके कुछ टॉपिक्स 6th क्लास में दिए हैं और कुछ टॉपिक्स 11th क्लास में दिए हैं। मिक्स आपको अलग अलग जगह से समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो एनसीईआरटी वाला ने क्या हुआ किया है, उन्होंने 6th क्लास 11th क्लास सारे टॉपिक को कंबाइन करके एक सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में आपको दे दिया गया है। जब आप फिजिकल ज्योग्राफी की बुक देखेंगे एनसीईआरटी वाला को, तब आपको समझ में आएगा कि किस स्ट्रक्चर्ड वे से दिया गया है। सो इसीलिए एनसीईआरटी वाला और एनसीईआरटी में यही डिफरेंस है। तो फाइनल कंक्लूजन ये है कि एनसीईआरटी पढ़ो या एनसीईआरटी वाला पढ़ो, दोनों से प्रिपरेशन हो सकती है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आप एक सोर्स सेलेक्ट करो और उसी को बार बार रिवाइज करो। अगर डायरेक्ट एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो पहले समझो कि यूपीएससी के लिए कौन से चैप्टर रेलेवेंट है और कौन से नहीं। क्वालिटी मैटर करती है क्वांटिटी से ज़्यादा। आपको पता रहना चाहिए क्या रेलेवेंट है क्या नहीं, और एक सही स्ट्रेटजी के साथ पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपको कम टाइम में ज़्यादा पढ़ना है। एट द एंड मेरा ओपिनियन कहो तो अगर आपके पास एनसीईआरटी वाला बुक्स है तो पहले आप टीचर के लेक्चर्स देखो, उनको अच्छे से ध्यान से सुनो, उसके नोट्स बनाओ। फिर एनसीईआरटी वाला से रीडिंग मारो अच्छे से, उसको देखो। कुछ फैक्ट्स जो तुम्हारे लेक्चर के नोट्स में नहीं है, उन फैक्ट्स को नोट्स में डालो। फिर एक स्मार्ट रिवीजन करो। अगर आपके पास एनसीईआरटी वाला बुक्स नहीं है तो आप एनसीईआरटी भी रीड कर सकते हो, बट आपको पता होना चाहिए क्या रेलिवेंट है क्या रेलिवेंट नहीं है। सब कुछ नहीं पढ़ना होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो एनएस जर्नी को सब्सक्राइब कर देना। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, और नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी कमेंट करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। कीप लर्निंग एंड कीप इम्प्रूविंग। थैंक यू।